जिस यूट्यूब को दिन भर सर्च करते हो, जिन क्रिएटर्स के लिए सर्च करते हो, क्या आपको पता है कि वो क्रिएटर्स अभी क्या कर रहे हैं या फिर आपको एग्जैक्टली यूट्यूब पे कंटेंट क्या देखने को मिल रहा है? तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है यूट्यूब इंडिया। चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यूट्यूब पे जब आप जाओगे तो तब आपको अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस देखने को मिलती है। यूट्यूब पेज के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी मानसिकता को जांचना है या आकलन करना है उसका, तो बिल्कुल आप एक काम करिए, अपना यूट्यूब का सर्च पेज चेक कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मानसिकता क्या है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप सर्च करते हैं और जैसा आप सर्च करते हैं आपको हर बार वैसा ही कंटेंट देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कैटेगरीज हैं और चैनल्स पे क्या क्या कंटेंट अपलोड हुआ है। तो आपके जो टॉप क्रिएटर्स हैं मैं उन्हीं को पिक करूंगा और एग्जैक्टली या फिर वो जो वायरल हो गए हैं उस तरीके के जो लोग हैं उनको पिक करूंगा। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक चैनल्स को। टेक चैनल्स में सबसे पहला चैनल अगर आप देखते हो तो सबसे पहला नाम जो याद आता है वो आता है टेक्निकल गुरुजी का। टेक्निकल गुरुजी का चैनल फ्रेंकली स्पीकिंग जो मुझे लगता है वो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि टेक्निकल गुरुजी का चैनल सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग चैनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे नए ब्रांड्स की अनबॉक्सिंग होती है। अब आप मुझसे ये बोलोगे तो भाई अनबॉक्सिंग के लिए ही तो वो टेक वीडियोस बना रहे हैं कि वहाँ पे वो बताते हैं कि मोबाइल में ये है वो है ऐसा है या ये खरीदना चाहिए या वो खरीदना चाहिए या इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, और बहुत सारी XYZ मोबाइल और लैपटॉप से रिलेटेड। लेकिन आप कभी सोच के देखो, आप पैसा लगा रहे हो, बजट आपका, समय आपका खरीदने का, जगह आपकी खरीदने की, यूज़ आपको करना है, रिव्यूज़ अगर आपको चेक करना है तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो या फिर स्टोर पे खुद जा करके हैंडी आप खुद से यूज़ करके उसको देख सकते हो, जो वहाँ पे आपको ट्रायल बेसिस पीसेस अवेलेबल होंगे। सिर्फ आपको ये सुनना है कि इस मोबाइल में ये मिला, उस मोबाइल में वो मिला, तो भाई रैम, रोम, प्रोसेसर, इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको भी पता है। आप भी अगर जाओगे शॉप पे तो आप भी देख सकते हो। अगर आप देख सकते हो तो आप जज भी कर सकते हो आपको क्या चाहिए। समझ में आया? कोई कंपनी सिर्फ ये बोल करके लॉन्च कर देती है और कोई आपको ये बता देता है आकर के कि इस मोबाइल को आप लोगे तो इसमें ये ऐसा चलेगा वो वैसा चलेगा। आप खुद सोचो ना कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से आपको शॉप्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक अनबॉक्सिंग चैनल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि टेक्निकल गुरुजी कुछ और कर रहे हैं अभी उनके चैनल पे। लेकिन अगर सच में टेक्निकल बोला है उन्होंने और अगर वो टेक्निकल चैनल की बात करते हो तो टेक्निकल चैनल एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है जो अभी आप देखने वाले हो वैसा होता है। ठीक है, अगली कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। तो अगली कैटेगरी है ब्लॉग चैनल। ब्लॉग चैनल में बहुत सारे चैनल्स हैं, बट कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं जिनको लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं दो चैनल्स की बात करूंगा, जिसको पहला नाम है गरीब बॉय और दूसरा नाम है नौमाद शुभम। अगर मैं बात करता हूँ गरीब बॉय की, तो गरीब बॉय के लिए अब कुछ लोग मुझे आके ये बोलेंगे कि यार तुम जलते हो उसकी ग्रोथ से, सक्सेस से, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। सिंपल सी चीज़ आप एक ही चीज़ देखो, उनके पास पहले ही कंटेंट की कमी है, लेकिन उनको पब्लिक ने एक चांस दिया और बनाने की कोशिश करी कि ठीक है यार बंदे को प्रॉब्लम है, या फिर चलो ठीक है सिंपैथी में उसने चीज़ें उसको मिल गई, एक उसका वीडियो वायरल हो गया और उसके हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गया। अब चलो ठीक है वो यूट्यूब पे भी आ गया। यूट्यूब पे आने के बाद आप एक चीज़ बताओ कि उस बंदे को पहले ही कंटेंट की कमी थी, रिसोर्सेज कम है, ग्रोथ चलो ठीक है अच्छी बात है मिल रही है। अब उन्होंने अपने पिताजी को प्रमोट कर दिया हेलो गाइस के नाम से। अब आप जाके वहाँ पे कंटेंट चेक कर लेना। क्या आपको नहीं लगता कि आप उनके ऑडियंस अगर हो या आप उनको देख रहे हो तो क्या वो सही चीज़ की उन्होंने कि उन्होंने अपने चैनल के साथ साथ अपने पिताजी का चैनल भी प्रमोट कर दिया? क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या ऑडियंस इतनी वैली बैठी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ठीक है इधर है तो इसके बाद इनके पिताजी का चैनल भी हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे या देखेंगे या जो भी XYZ? पर्सनल अटैचमेंट, सिंपैथी वो एक अलग चीज़ होती है, बट सच में कंटेंट की बात अगर की जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो कंटेंट दे रहे हैं, स्पेशली जो उनके पिताजी का चैनल उन्होंने अभी प्रमोट किया है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनका कंटेंट ठीक है, अब जो रिसोर्सेज है उसमें वो ग्रो कर रहे हैं, बट जो उनके पिताजी का चैनल है अभी मेरे को नहीं लगता था कि कोई नेसेसिटी थी उसकी कि उनको देना चाहिए था। क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ तो आपको नौमाद शुभम का चैनल जा करके देखना चाहिए। वो ब्लॉगिंग करता है बंदा, वो हिचहैकिंग करता है, वो ट्रेन्स में सफ़र करता है, उसने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर ली, लेकिन स्टार्टिंग से वो छोटे छोटे हॉस्टल्स में रहता था।
और उसने स्टार्टिंग से एक एक पैसे को समझ के तोल मोल करके खर्च करा। वो भी बहुत अमीर ख़ानदान से, अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो भी बिहार का एक मिडिल क्लास या फिर शायद हो सकता है कि लोअर मिडिल क्लास, जैसा भी आप देख लो, उस फैमिली से बिलोंग करता है। बट वो बंदा एक्सीलेंट है, ठीक है। अब वो क्योंकि उसमें एक जुनून था, तो चांस दिया अगर आपने किसी को, तो चांस देने के बाद उस बंदे को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए, सर्व करना चाहिए। यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ पर्पस इतना ही है कि अगर आपने ऑडियंस की तरह उस पर ट्रस्ट कर लिया है तो उसको, ऑडियंस को वो चीज़ देना चाहिए जो ऑडियंस उससे देखना चाह रही है। बाकी आपकी मर्जी है अगर आप वही चीज़ देखना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। हर किसी की इच्छा होती है कि अपना नाम कमाने की, और बहुत कुछ सोचता है इंसान, ड्रीम्स देखता है, उसको पूरा करना चाहता है। उसके लिए यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें इसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। कुछ भी चलो ठीक है, हो सकता है शायद पर्सनली यूट्यूब इनको पिंग करता होगा या कॉल करके बताता होगा, क्योंकि पॉलिसीज तो हर कोई पढ़ता है, जिसने अपना चैनल बनाया है उसको ऑटोमेटिकली मेल्स और ये सब चीज़ें आते हैं। लेकिन ठीक है, लोग ग्रो कर चुके हैं तो एडवाइस दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एडवाइस को देखो, 2 चैनल का नाम लूँगा, एक मैं मनोज डे और दूसरा जो चैनल है वो है टेक्निकल योगी। मनोज डे और टेक्निकल योगी 2 चैनल है जो सबसे ज़्यादा फेम पे हैं। मनोज डे का अगर कंटेंट की बात करोगे तो मैं चाहता तो इसके लिए एक सेपरेट एक्सपोज वीडियो करके व्यूज़ पाने के लिए बना सकता था, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है और इसके बारे में बात करना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और डोंट वरी, मैं बाद में इस चीज़ को कवर करके तो मनोज डे एक्सपोज और फलाना ढिकाना ऐसा कुछ नहीं बनाने वाला। तो सिंपल सी चीज़ है, जो टेक्निकल योगी ने अगर वीडियो बनाई है उसी वीडियो के लिए अगर आप देखोगे तो मनोज डे ने सेम वीडियो कॉपी किया हुआ। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हो ना, एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपने देख लिया, चलो ठीक है, मैंने बोला कि मुझे यहाँ से मार्केट तक जाना है, तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ से सीधे जाओ, स्ट्रेट निकल जाना, स्ट्रेट जाने के बाद आप राइट ले लोगे, आप मार्केट पहुँच जाओगे। ठीक है। किसी ने बताया कि आप एक काम करना, आप पीछे से घूम के चले जाना, उधर से जाओगे और उधर से मार्केट पहुँच जाओगे। एटलीस्ट दूसरे ने, किसी और ने बताया, उसने ये बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे और आप आगे जाके राइट लोगे तो आपको कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे, तो आप पहुँच जाओगे। तो कुछ एड ऑन्स हो रहे हैं हर बार, ठीक है। जो भी मुझे रास्ते बता रहा है वो हर बार एक एड ऑन कर रहा है उसके अंदर। बट अगर आप ये जो 2 वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं आपको थंबनेल दिखाऊंगा, तो ये जो 2 वीडियोस के थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके सिर्फ इतना चेक करना कि टेक्निकल योगी का कंटेंट सीधा कॉपी किया है मनोज डे ने, ठीक है। तो क्या आप कॉपी कंटेंट देख रहे हो? चलो छोड़ो, आपने सीख लिया, समझ लिया, आपकी इच्छा थी, आपने देख लिया। अगली कैटेगरी है गेमर्स की कैटेगरी। गेमर्स की कैटेगरी में मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जितने भी गेमर हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद ही गेमिंग का या लाइव स्ट्रीमिंग का हाइप अगर आया तो वो पबजी के पहले था, मुझे नहीं लगता। क्योंकि पबजी के पहले अगर हाइप या फिर पबजी के पहले लोग जानते थे लाइव स्ट्रीमिंग को, तो मुझे लगता है कि लाइव म्यूज़िक चैनल्स हुआ करते थे, वहाँ भी जाके लोग बैठते थे। अब आप ये सोचो कि पबजी जब आया उसके बाद ये चीज़ें बढ़ी, लोगों ने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया, लोगों ने लाइव स्ट्रीम आकर के अपना कंटेंट दिखाना स्टार्ट किया, और लोग दीवानों की तरह उन यूट्यूबर्स के पीछे पागल से हो गए। अब उसके बाद इन लोगों ने अपने आप में ही सिद्ध कर दिया और घोषित कर दिया सेल्फ कि हमारी गेमिंग कम्युनिटी, जबकि ये कहीं पे भी ऑथराइज नहीं है कि गेमिंग कम्युनिटी नाम का कोई वर्ड इंडिया के लिए दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस चीज़ को बनाया गेमिंग कम्युनिटी। लेकिन गेमिंग कम्युनिटी में हो क्या रहा? गेमिंग कम्युनिटी में क्या, आप एक ऑडियंस हो ना, कभी आपने बैठ के सोचा है कि गेमिंग कम्युनिटी और लाइव स्ट्रीमिंग और इन सब चीज़ों में आपको क्या मिल रहा था? चलो मैं मानता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे वो लोग, आप एंटरटेन हो रहे थे, बट आप एक लाइव स्ट्रीम का एक कंटेंट का लेंथ देखो, आप 6 घंटे 4 घंटे ये कंटेंट लेंथ होता है, और इस कंटेंट लेंथ में आपको क्या मिलता है? अगर आप एक ऑडियंस हो तो आप अपना टाइम किल करते हो वहाँ जाके, ठीक है। वो लोग क्या मिलता है उनको, वो अलग बात है। उनको ब्रांड्स मिल रहे हैं, ब्रांड्स के साथ में उनको यूट्यूब मनी मिल रहा है, ठीक है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है। क्या आपको जो आप चाहते हो सिर्फ टाइम किल करना, क्या वही आपकी नीड है? क्या वही आपकी डिमांड है उनसे? अगर डिमांड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो सोचना शुरू करो इस चीज़ के बारे में। क्योंकि मैंने
थोड़े टाइम पहले सोचा था, और मेरा खुद का अपना एक वेबसाइट है जो कि सोशल नेटवर्किंग गेमिंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, गेमर्स अड्डा नाम से। और उस वेबसाइट को मैंने ट्राई किया था कि मैं प्रमोट करूंगा बाकी सब लोगों के साथ में, बाकी सब गेमर्स के साथ में। मैंने बहुत लोगों से बात भी की इसके रिगार्डिंग, मैं किसी का पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें घुस के ट्राई किया कि मैं कुछ दूँ गेमिंग कम्युनिटी को या ऑडियंसेस को, क्योंकि मेरा उस गेमिंग वेबसाइट को लेके बहुत सारा प्लान था, ई कॉमर्स वगैरह वो सब चीज़ें एडवांस करने की थी कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐसा कंटेंट या ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने का प्लान था कि वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं गेमिंग के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको चीप रेट्स में अवेल करवाता, चाहे वो कोई भी ब्रांड होते। तो ये सब मेरी स्ट्रैटेजीज और ये सब मेरी थिंकिंग थी, वो सब चीज़ों को मैंने इनिशिएट करने के लिए लोगों से बात की। देखिए, मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहने को गेमिंग कम्युनिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ देखना एक अलग चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी सिर्फ पबजी आने के बाद ही बनी, उसके पहले कोई गेमिंग कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी। ये सिर्फ बोल बोल के गेमिंग कम्युनिटी, ये सिर्फ गेमिंग कम्युनिटी पबजी आने के बाद बनी, ठीक है। तो आप अब आप खुद सोचना कि क्या ये जो मैंने डिसाइड किया था, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतने बड़े यूट्यूबर्स होने के बाद इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए नहीं बनती कि जो लोग चाहते हैं कि गेमिंग कम्युनिटी का पार्ट बने या गेमिंग कम्युनिटी में कुछ अपना कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम लें या फिर कुछ गेमिंग कम्युनिटी से अचीव करें, क्योंकि अभी सरकार ने भी आईटी मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ करने का सोच लिया है। तो इन लोगों को, आप लोगों को नहीं लगता कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप लोगों को कुछ एक प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से आप लोग ही ग्रो करो, या आप लोग अपने हुनर को, अपने स्किल्स को वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कहता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करवा पाओ, ठीक है। तो ये मेरा कंसर्न है, ये मेरी थिंकिंग है कि ऐसा अगर गेमिंग कम्युनिटी और जो गेमर्स हैं उन लोगों की सोच रहती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से उनको सिर्फ ब्रांड्स की सोच है और उनको यूट्यूब मनी की सोच है, दैट्स इट। पैसा कमाना सबकी नीड है, सबकी ज़रूरत है, सब चाहते हैं कि पैसा कमाना, बट आप कम से कम एक लेवल पे आने के बाद आप कुछ तो ऐसा फ्रूटफुल करके दे दो कम्युनिटी को कि आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ कर दिया है। सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचना ये मुझे सही नहीं लगता। बाकी ये उनकी मर्जी है कि वो क्या सोचते हैं, और बाकी ये आपकी भी मर्जी है कि आप ऑडियंस होकर के क्या पसंद करते हैं या क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। रही बात 6 घंटे की स्ट्रीम डेली चली रही है, आप भी वहाँ पे जा ही रहे हो, टाइम आपका भी कट जा ही रहा है, उनकी भी यूट्यूब मनी और बाकी सब चीज़ों से जो इनकम आनी है वो आ ही रही है। तो ऐसा कुछ मेरा कुछ उसमें नुकसान भी नहीं हो रहा है और कुछ उसमें फ़ायदा भी नहीं है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हो। इसके अलावा मेरे ऑलरेडी GTA RP, अगर आपने सुना होगा, रोल प्ले, बहुत सारे गेमर्स लोग दिन भर ग्राइंड करते रहते हैं। मेरे खुद के भी अपने सर्वर्स हुआ करते थे, जिसमें से करीबन 1 साल तक मैंने भी चलाया उनको। अगर आप एक सर्वर सर्च करोगे, अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, रॉ ओरिजिनल्स के RP के नाम से। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इस हैशटैग के साथ या इस नाम के साथ आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन था कि मैंने ट्राई किया था कि मैं कहीं ना कहीं एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाऊँ कि इस कम्युनिटी से हर किसी को बिजनेस मिल सके, हर कोई इससे कमा सके। ऑब्वियसली मैं भी कमाता, लेकिन मैं ये अर्निंग्स के सोर्सेज इस तरीके से क्रिएट कर रहा था कि कहीं ना कहीं अगर चीप प्राइसेस में अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएं गेमिंग्स के लिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर मार्केटिंग की कोई एक स्ट्रेटेजी बन जाए उस RP सर्वर से या कुछ अलग तरीके से, जैसे मुंबई गलीज जिस दिन लॉन्च हुआ था, मुझे रियली ऐसा लगा था कि यार ये चीज़ें हमने सोची थी। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मेरा जो एजुकेशन और बाकी सब चीज़ें उसका पूरा का पूरा फील्ड अलग है। मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, ठीक है, बट द थिंग इज़ मैं IT तक, जो गेमर्स अड्डा आप देख रहे हो वेबसाइट, वो वेबसाइट मैंने खुद बनाई, ठीक है, रात को लगा था, एंड यूट्यूब से ही बनाई है। सबसे अमेजिंग चीज़, क्योंकि मैं कंटेंट देखना और पढ़ना और समझना पसंद करता हूँ यूट्यूब से, एंड मैं वो करता हूँ। मैं रात को बैठा था, मैं आपको उस बंदे का चैनल का लिंक भी दे दूंगा जिससे मैंने वो वेबसाइट बनाई थी। उस वेबसाइट को मैंने रात भर बैठ के बनाया, सुबह लॉन्च करके ख़त्म कर दी। मेरे खुद के अपने डिस्कॉर्ड थे, 10-10K तक के डिस्कॉर्ड्स, मेरे 2-3 डिस्कॉर्ड्स थे। मैंने सब चीज़ें फिर बाद में छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मेरा करियर भाई सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ देखी कि लोग अपना स्वार्थ देख रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे गेमिंग कम्युनिटी में, इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया एंड मैं उस चीज़ से दूर हट गया। बस इतना ही था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि नहीं पैसे ही कमाएंगे। अगर आप सोचो एक चैनल, आप खुद सोचो कि अगर एक छोटा सा चैनल
अगर उस चीज़ की वीडियो दे रहा है उसकी भी लिंक मैं दे दूँगा। वीडियो एक बनाया हुआ है ऑलरेडी, कुछ जगह पे वीडियोस बने हुए हैं, कुछ लोगों ने कवर किया है, कुछ यूट्यूबर्स खेलने भी आते थे, बहुत कुछ था मतलब उस सर्वर में और उस वेबसाइट में। बट कहीं ना कहीं लास्ट में, जबकि मैं पैसे देने को भी रेडी था, कहीं ना कहीं लास्ट में लोगों ने आकर के ये चीज़ दिखा दिया मुझे कि भाई यूट्यूब कम्युनिटी मतलब हमारा राज है, हम डिसाइड करेंगे क्या चलना चाहिए। तो वो सोच के थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ कि मुझे लगा था कि शायद कुछ अच्छा दे सकते हैं, कुछ ग्रो बिल्ड करके कुछ, क्योंकि मैंने पर्सनली उसमें मैंने खुद पैसा लगाया था, मेरा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए लगा था इन सब चीज़ों को करने में। क्योंकि 1 साल तक अगर सर्वर चलाना है तो एक अच्छा सर्वर चलाना है, तो आप किसी भी यूट्यूबर जिनका सर्वर है, अगर डायनामो इन लोगों से आप पूछोगे तो इन लोगों को पता है कि सर्वर चलाने का खर्चा कितना होता है। तो एक सर्वर नहीं थे मेरे, मैं 2 सर्वर उस टाइम पे, एक सर्वर मेरा खुद का रॉ ओरिजिनल्स के नाम से था, उसके बाद आईजीसी को मैंने स्पॉन्सर करके रखा हुआ था, तो मैं इस पर भी पैसा लगा रहा था। प्लस मेरा खुद का अपना वेबसाइट था, उसको भी मैंने खुद बनाया था, तो मैं उस पर भी पैसा लगा चुका था। उसको 1 साल में भी कंप्लीट हो जाएंगे। अप्रैल के बाद मैं देखूंगा उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, लेट्स सी कैसे जाती है चीज़ें। क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी मतलब मेरे को नहीं लगता कि गेमिंग कम्युनिटी का कोई वर्थ है। सबको यही लगता है कि बस हाँ ठीक है, हम कमाएंगे, दैट्स इट। एक चैनल खोलना है। हर एक बच्चा 12 से लेकर 20 साल के बीच में वो सिर्फ यही सोचता है कि एक चैनल खोल लूँ, स्टार्ट करता हूँ ग्राइंड करना, शुरू करूँगा, मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आगे देखेंगे। बिकॉज मैं इस चीज़ में तो हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ तो है कि मुझे करना तो है। ठीक है, आज नहीं करूँगा, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी मुझे लगेगा या मुझे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। क्योंकि मैं एक वेबसाइट देख के ज़रूर बना सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा गेम नहीं बना सकता। उसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए मुझे गेमर्स चाहिए जो उसके ऊपर प्रॉपरली ग्राइंड कर सके मेरे साथ। लेकिन इतना कौन टाइम देगा? कोई टाइम नहीं देगा। पैसा दूँ चाहे नहीं दूँ, कोई टाइम नहीं देगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ ये कहने की बात है। ये 2 अलग अलग चेहरे होते हैं, एक पे नकाब होता है और एक नकाब के पीछे होता है। तो ऐसे ही हाल है कुछ गेमिंग कम्युनिटी का। गेमिंग कम्युनिटी का नहीं, हर इंसान का हो गया आजकल। तो ठीक है, चलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वेब सीरीज़, तो इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर मैं इस कैटेगरी के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। बिकॉज क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट सबकी नीड है, और एंटरटेनमेंट के हिसाब से जो वेब सीरीज़ हैं ठीक है, बढ़िया चल रहा है उनका। क्योंकि अगर आप कंटेंट देखोगे, अगर वेब सीरीज़, प्रॉपर वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका स्क्रीन पत्ती और ये लोग इस टाइप के जो चैनल्स है जो लेकर के आते हैं वेब सीरीज़ वगैरह, वो सब चीज़ें वो बहुत क्लासी होती है एंड अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत गाली गलौच है, बट एक टाइम के बाद ऐसा लगता है चलो भाई एंटरटेन हो गया और माइंड चेंज हो चुका है, अब हम कुछ दूसरा कर सकते हैं अगर अपना मूड अपसेट है तो। ठीक है, सेकंड, अभी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी है रोस्टर्स की। रोस्टर्स में बड़े यूट्यूबर हैं, एक कैरी मिनाटी, लक्ष्य और थकेश, एल्विश और सम्राट। इन लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो आप रोस्टिंग कम्युनिटी को अगर आप देखोगे तो रोस्टिंग कम्युनिटी के जो भी व्यूअर्स होंगे उनको इतना पता होगा, जो भी ऑडियंस होगी उनको इतना पता होगा कि रोस्टिंग कम्युनिटी के जो लोग थे ना, अब वो लोग थोड़ा सा चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैरी की, तो कैरी ने अपने आप को पूरा चेंज किया है। अब वो हर छोटी छोटी बातों पे, लाइक उनके गेमिंग चैनल पे आप चले जाओ तो जा करके पिंग पोक ये वाला काम नहीं करते कि हर चीज़ पे रिएक्ट कर देना, हर चीज़ को कुछ बोल देना। ठीक है, वो बाइट्स मिल जाती हैं, वो अलग चीज़ है वहाँ से कि हाँ कैरी ने लाइव स्ट्रीम पे ये बोला, वो एक सेकेंडरी थिंग है। बट आप ये सोचो कि वो अभी रिएक्ट करना छोड़ चुके हैं। ठीक है, क्यों? कुछ होंगे उनके भी प्लान्स होंगे, कुछ उन्होंने भी सोच के रखा होगा। लक्ष्य की अगर मैं बात करता हूँ, उनका एंड ऑफ सेलिब्रिटी कल्चर जो एक वीडियो था, वो वीडियो बहुत सही लगा मुझे कि एक्चुअल में अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने ये बनाया है सच में, लाइक जैसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब था उसी टाइप से हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने कर लगा है, तो उसके हिसाब से उनका ये वीडियो वाजिब था और बहुत सही तरीके से उन्होंने बनाया था। रही बात थगेश भाई की और एल्विश भाई की, तो एल्विश भाई की भी अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने अपना एक चैनल सेपरेट कर दिया जिसपे वो वेब सीरीज़ वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं। बट सेकंड चैनल पे वो उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो सच में अवेयरनेस के लिए होना चाहिए। और थगेश का भी, मैं उनका भी यही बोलूँगा कि वो भी इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं कि उस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। आप देखोगे तो सम्राट भाई का जो कंटेंट, उनका जो कंटेंट अगर मैं बात करता हूँ, उनके कंटेंट में अवेयरनेस जो अभी जैसे उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स उठाए थे, जैसे बैंक लोन्स का उठाया था, फिर अभी रिसेंटली उन्होंने जो क्रिंज कंटेंट को लेकर के उनका जो एडवाइस का और बताने का तरीका था
वो जो उन्होंने किया था कि लाइक पायल जोन को क्यों वो कर रहे हो, बंद करो इस चीज़ को, ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने चीज़ें की हैं। और इस तरीके की अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों में इस तरीके की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मीन्स आप कौन सी चीज़ को कर रहे हो तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, या फिर किस चीज़ को आपको करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जो ये रोस्टर कम्युनिटी कर रही है, ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। अगला जो टॉपिक है वो है बिजनेस कर लो चैनल। मैं बिजनेस कर लो चैनल बोल रहा हूँ, किसी का पर्टिकुलर इसमें भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन कभी आप बैठ करके ये चीज़ सोचना, एक कैमरा ले लिया, किसी की कंपनी में चले गए, वीडियो बना ली, आपको बता दिया, उससे पैसे ले लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने टेक्निकली आपको कुछ बताया कि इसके ROIs क्या होंगे, कैसे आने वाला है पैसा। आप सोचो, वो लोग बोलते हैं उनका थंबनेल कैसा होता है, 1000 रुपये की चीज़ लाख रुपए में बिकेगी। अब आप खुद सोचो, 1000 रुपये की चीज़ जिसकी लागत ही 1000 रुपये, लाख रुपए में कैसे बेच सकते हो आप? उसको प्रोसेस करोगे, क्या प्रोसेस का खर्चा इतना आ जाएगा कि वो लाख रुपए में बिकने लगेगी? तो ये चीज़ सोचने वाली है कि इस तरीके की मूर्खता में आप लोग ऑडियंस होकर के, क्योंकि इन लोगों का जो टारगेट होता है ना, जो इन चैनल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो पता है कौन होते हैं? वो बेचारे जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो इंटीरियर्स में होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे काम करती है चीज़ें। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे दूसरे चैनल्स पे मैंने वीडियो डाल रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो, ग्रो बिजनेस विद प्रतीक श्रीवास्तव। आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे इनके इससे रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो डाल के रखी हुई है कि इसमें एक्चुअली ट्रैप कैसे होता है, या फिर प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप एक सिंपल लॉजिक लेके चलो, क्या वो बिजनेस इतना फ्रूटफुल है? अगर है तो क्या इस यूट्यूबर ने उसको किया? नहीं किया तो फिर आपको क्यों सजेस्ट कर रहा है जो चीज़ वो नहीं कर रहा है? मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ, लाइक मैंने गेमिंग में काम किया है, उससे रिलेटेड मैंने आपको प्रूफ्स दिए। कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को खुद ट्राई कर चुका हूँ, इन चीज़ों में खुद भले ही बोल दो लपेटा जा चुका हूँ, या फिर बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ऐसा लगने लगा है कि यार इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, अब ओवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा जा रही है चीज़ें, बहुत गंदे डायरेक्शन में। तो वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा आकर के नेतागिरी वाला टाइप्स काम नहीं है कि मैं आपको आकर के ज्ञान पेल के निकल जाऊँगा, वैसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचना मेरी एक एक बात को, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या ये सच था। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले होंगे, वो फिर अंधविश्वास में आकर के, बिना किसी फैक्ट्स के आकर के कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। अगर वो देखते होंगे और वो अग्री करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो डिसएग्री करेंगे तो कमेंट बॉक्स ऑब्वियसली उनके लिए खुला हुआ है। बंद तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा, डिसलाइक बटन ऑब्वियसली उनके लिए खुला हुआ है, बट सोचने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे। तो अगला कैटेगरी जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स है। मोटिवेशनल स्पीकर्स में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखते हो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर जो अवेयरनेस, लाइक जो इंडिया की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस देने का काम करते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं जो बताते हैं आपको कि हाँ, क्या आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी थी, या क्या आपको पता है कि हिस्ट्री ऐसी थी, या आपको जो मोटिवेट करते हैं, तो उन चैनल्स का एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के वही वाली बात है कि अगर आप वहाँ पे बैठ कर अपना टाइम किल भी कर रहे हो तो एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ लगेगा कि हाँ, एटलीस्ट कुछ एक दो चीज़ तो हम सीख के ही आगे निकले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको कहीं भी कवर नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेशनल इज़ लाइक मेरे लिए तो मुझे लगता है कि सही है, वहाँ के ऑडियंस को कोई ऐसा नुकसान नहीं है उस चीज़ से, जब तक कि वो गलत प्रोपेगेंडा पे काम न करे, जिस तरीके से अभी रिसेंटली खान सर ने किया था, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। लास्ट कैटेगरी जो बचती है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जो मुझे सबसे सही लगती है, एंड मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैटेगरी बनाई गई या यूट्यूब की तरफ से थी, पता नहीं, बट वो कैटेगरी है न्यूज़ कैटेगरी। कोई एक यूट्यूबर है जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर है, अगर उसने कुछ कचरा भी बना के दिया है ना, तो ये लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो यूट्यूबर की वजह से हमारी भी ग्रोथ होगी। ऑब्वियसली ये चीज़ें लोग बताते हैं कि भाई ये यूट्यूबर ने फलाना ऐसा किया वैसा किया। अब पाकिस्तान की न्यूज़ को आप इंडिया में दिखा करके क्या करना चाहते हो? कौन सा व्यूअर है जो पाकिस्तान का, जो इंडिया में बैठ करके वो चाहता है कि भाई पाकिस्तान की न्यूज़ मेरे को यूट्यूबर की किसी की चाहिए? उससे क्या लॉजिक बनता है? दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी अनवांटेड एलिमेंट को आप हाइप दे देते हो, या किसी भी अनवांटेड इंसान को जिसको अननेसेसरी बहुत सारा फुटेज मिल चुका है, उसके नाम पे आप लोग भी वीडियोस बनाने लगते हो। आपको नहीं लगता कि वही चीज़ कवर करनी चाहिए जो सच में ज़रूरत की है?
लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग पब्लिसिटी के लिए चीज़ें करते हैं, कि उनके हिसाब से उनको लगता है कि नेसेसरी उनके लिए ये नहीं है कि वो न्यूज़ कवर की जाए जो जिसका सच में जिसका वर्थ है, जिसको लगता है कि कवर करने लायक चीज़ें हैं, वो चीज़ कवर ना करते हुए वो लोग वो चीज़ कवर करते हैं जिससे उनको भी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ये बायस्ड जो नेचर है जिसकी वजह से यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत गंदी तरीके से स्पॉइल हो रहा है, बहुत गंदी तरीके से स्पॉइल हो रहा है। बिकॉज कुछ पैसे लेकर के अगर कोई प्रमोशन कर देता है किसी भी यूट्यूब चैनल का, आप सोच के देखो, वो बढ़ गया, उसने पैसे दिए, बढ़ गया, अभी वो कंटेंट कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रिंज पे क्रिंज, क्रिंज पे क्रिंज, क्रिंज पे क्रिंज, यही चीज़ें चल रही हैं। मैं एक्चुअली जिनको देखता हूँ, मैं देखता हूँ नियॉन मैन को, न्यूज़ बॉय को, दिनेश टॉक्स को। तो दिनेश टॉक्स इन सब में, इन तीनों में जो एक सबसे हटके चीज़ मुझे लगती है वो दिनेश टॉक में लगती है। उनके इसमें उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से वो कंटेंट देते हैं, मीन्स कुछ भी उठा के नहीं डाल देते। ठीक है, अगर लगता है उनको कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, अदरवाइज वो वही चीज़ दिखाएंगे जो सच में फ्रूटफुल है। ठीक है, कुछ भी क्रिंज उठा करके कि फलाना यूट्यूबर पाकिस्तान से ये कर रहा था तो उसने ऐसे कर दिया तो उसकी बाल्टी का मग्गा गुम हो गया, इस टाइप क्या ज़रूरत है? इस कंटेंट की क्या सच में ज़रूरत है? न्यूज़ टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूज़ टॉपिक्स आप अगर जाओगे तो आपको भी यूट्यूब सर्च में मिल जाएगा, जो कि चैनल बहुत ग्रोथ पे है तो उससे आपको न्यूज़ टॉपिक मिल जाता है। लेकिन जो फॉर्मेट और ये सब चीज़ें होती है, आप उससे भी न्यूज़ टॉपिक्स दे सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरीके से न्यूज़ टॉपिक तो आपको मिल गया, आपको केवल वो न्यूज़ उठानी है, कॉपी पेस्ट करनी है, दिखानी है, खत्म। बट एक सही काम ये होता है, अगर आप न्यूज़ चैनल हो, पहले उसको वेरीफाइड कर लो। ठीक है, वेरीफाइड करने के बाद आप ये देखो कि उसको सच में, वो न्यूज़ अगर आपने वेरीफाइड कर ली कि वो सच है या झूठ है, उसके बाद आप ये देखो कि यार उसको अपलोड करने के बाद कुछ वर्थ है, कुछ एड ऑन हो पाएगा उससे कम्युनिटी में या यूट्यूब पे जो लोग ऑडियंसेस देखेंगे। क्योंकि ऑडियंसेस कौन है यूट्यूब की फुल टाइम ऑडियंसेस कोई भी वो युवा नहीं है जो प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है। वो एक जो कह सकते हो आप, एक अपनी खुशी के लिए वो एक थोड़ा सा एक टाइम निकालता है कि अपना मूड सेट करने के लिए वो आके पे देखता है। बाकी मोस्टली जो लोग देख रहे हैं वो 12 साल से लेकर के 20-22 साल तक के लोग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाउसवाइफ्स होती हैं। तो ये जो ऑडियंसेस हैं, जो युवा हमारा जो टीनेजर है, जो 12 से लेकर के 19 तक या 20 तक जा रहा है, आप ये सोचो उसके दिमाग में क्या आ रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस भी यही था, क्योंकि बहुत सारे पास्ट में ऐसे देखे हैं मैंने वीडियोस जो न्यूज़ बॉय ने कवर कर दिया है एंड उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उन्होंने बस कवर कर दिया। बहुत सारे चैनल्स ऐसे मैंने देखे हैं पास्ट में जिन्होंने जस्ट न्यूज़ कवर किया क्योंकि उस बंदे ने या तो पैसा दिया था या तो उसने कहीं ना कहीं इनको पब्लिसिटी देने का काम किया कि हाँ भाई 7 लाख का चैनल है, उसका न्यूज़ कवर कर लेंगे, तो इसलिए उन्होंने कवर कर लिया, जबकि उन्होंने ये वेरीफाइड नहीं किया न्यूज़ सही है या गलत। तो इस तरीके से उनका तो ग्रोथ हो रहा है, बट आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट होता है? क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या न्यूज़ के दौर पे उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली जिससे आपकी ग्रोथ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं आप मतलब उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाओ कि हाँ सही बात है यार, ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। जब किसी का लोटा घूम गया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, अभी आप देखोगे तो हम कहीं ना कहीं आज तक और बाकी के जो न्यूज़ चैनल है उनको यही बोल करके कहते हैं कि भाई, जैसे वो बॉलीवुड की न्यूज़ दिखाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है इसकी, ये क्वेश्चन ये मैं लिख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी यूपीएससी में आएगा। तो सेम चीज़ इनके लिए भी है ना कि ये लोग कंटेंट क्या दे रहे हैं आपको। तो ये पूरा का पूरा जो हाइप और बेवजह का जो कंट्रोवर्सीज और ये सब चीज़ें होती है, इसको क्रिएट करना, बना के लेके रखना, ये सब चीज़ें करने का जो काम होता है ना, ये न्यूज़ चैनल्स की तरफ से बहुत गलत है मेरे हिसाब से। ये चीज़ मतलब जो भी कैटेगरीज अभी तक मैंने आपसे बात की, ये यूट्यूब की कैटेगरीज में जो चीज़ सही थी वो भी बता दी मैंने, जो चीज़ गलत थी वो भी मुझे जो लगता है मैंने बता दिया आपको। बीइंग एन ऑडियंस, अब आप सिंपल से एक चीज़ सोचो, क्या आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ नॉलेज मिले? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो चुकी हैं? एंटरटेनमेंट चलिए ठीक है, लेकिन इससे नॉलेज मिलने वाली बात है। जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था अभी इसके पहले, एक बंदी, एक छोटी सी बच्ची है 14 साल की, जो हैंडमेड सोप बनाती है। आप खुद सोचो, उस बंदी ने यूट्यूब से ही सीखा है, उस बंदी ने यूट्यूब से सीखा है, वो ग्रो कर गई।
एंड उसने बहुत अच्छी जो उसकी जो माइंडसेट है ना उसके बिज़नेस को लेकर बहुत बढ़िया है। आप अगर चाहो तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे है। बट आप ये सोचो कि आप यूट्यूब क्यों देखते हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे आके अपना टाइम किल करते हैं। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप आते हो, एंजॉय करते हो, चले जाते हो या बैठ के देखते हो, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि उस टाइम में आपको क्या मिल रहा है और क्या आप खो रहे हो। लाइव स्ट्रीम देखना वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हो, ठीक है, 10 मिनट पे 20 मिनट 50 मिनट आ करके चले गए, देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं ये चीज़ें इस ऑडियंस से क्यों पूछ रहा हूँ? इस ऑडियंस से पूछने का मेरा पर्पस क्या है? अगर कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ कि आज की डेट में जो क्रिंज कंटेंट आ रहा है या फिर जो रेप के केसेस होते हैं या फिर माइंड में जो गंदगी आ गई है, ये सब चीज़ें किस वजह से बढ़ रही हैं? आप लोगों की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा हाइप दे रहे हो, आप लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, आप इस चीज़ को बेवजह लाइमलाइट में लेके आ रहे हो। हमारी पार्टी हो रही है, अच्छी बातें हो रही है, लेकिन हमारी पार्टी हर जगह हो रही है। मतलब ठीक है, एक ट्रेंड था, टाइम के साथ निकल गया। बट आप खुद सोचो कि कुछ गाने ऐसे आए थे कि जिनको लड़कियों ने इतना भद्दे तरीके से किया है और एंजॉय कर रहे हैं लोग, उसको देख देख करके हंसते हैं, मौज लेते हैं, वाह भाई क्या मस्त चल रहा है। और फिर उसके बाद उन्हें लड़कियों को हेट आ जाती है, कोई गाली दे देता है, तो फिर हम ये सोचने लगते हैं या ये बोलने लगते हैं कि यार वो लड़की है। सिंपल सी बात है, कंटेंट बनाते वक्त जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उस समय जो कंटेंट क्रिएटर है उसको भी सोचना चाहिए, प्लस जो ऑडियंस है ये चीज़ उसको भी सोचना चाहिए बोलते वक्त, देखते वक्त, कि वो क्या देख रहा है और वो उसकी मानसिकता कैसी होगी। आज की डेट में ऑडियंस को, इसको बोलते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। क्यों बता रहा हूँ, अब सुनिएगा। पहली चीज़, टिकटॉक आया, गंदगी हुई, टिकटॉक बंद हुआ। टिकटॉक बंद होने के बाद क्या वो कंटेंट बनना बंद हो गए? नहीं। क्यों टिकटॉक बंद होने के बाद डायरेक्टली रील्स लॉन्च हुआ? क्योंकि उस तरह का कंटेंट डिमांड पे था, क्योंकि उस तरह के कंटेंट को ऑडियंस देख रही थी, क्योंकि उस तरीके का कंटेंट लोगों के दिमाग में जा चुका था। रील्स आया, सेम गंदगी। यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी सेम गंदगी। बीइंग एन ऑडियंस, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस चीज़ को समझो कि आप किस चीज़ के पीछे अपना टाइम किल कर रहे हो। आज जिस चीज़ के पीछे आप टाइम किल कर रहे हो, क्या इसका फ्यूचर में वर्थ है? क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं हमारी युवा पीढ़ी को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे और युवा तो ऐसे ग्रो करेगा, बट दिखता नहीं है वो, क्योंकि उनकी सोच, उनकी मानसिकता उस तरीके की होती जा रही है दिन पर दिन। तो मैं इसको जस्ट एक एडवाइस की तरह आप लोगों को दे रहा हूँ। लेना आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना आपकी मर्ज़ी। मेरी तरफ से कोई मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ आपको, ना ही मैंने आपको इस चीज़ के लिए प्रेशर बनाया है, ठीक है? तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर बिल्कुल, अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।